मित्रों, स्वीकार प्रेम का मार्ग है, विरोध घृणा का मार्ग है। स्वीकार मुक्ति का मार्ग है, अस्वीकार बंधन का मार्ग है। ये बात जिसने जान लिया उसको कुछ जानने को अब बचा नहीं, सीधी सीधी बात है। और ये बात जानने के लिए कोई डिग्री हासिल करना आवश्यक नहीं है, कोई किताब को कंठस्थ करना आवश्यक नहीं है। ये सीधी सी व्यवहारिक सरल बात है, एक अनपढ़ आदमी भी ये जानेगा। तो इसलिए ज्ञान का जो मार्ग है वहाँ पर इस भौतिक जीवन का जो शिक्षा है इसका कोई मतलब नहीं है। कबीरदास जैसे लोग जिन्होंने कभी मसी कलम छुआ भी नहीं, वो भी ज्ञान को पा जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही सरल सी बात जानी होगी। उन्होंने शास्त्रों में लिखी बात नहीं जानी होगी, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं थे, वेद पुराण छुओ नहीं कभी। तो उन्होंने वेद में जो क्या लिखा था, कृष्णमूर्ति ने क्या कहा था, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व बोला था कि साक्षी बोला था, है ना, कि ये पंचभौतिक देह के बारे में कुछ ज्ञान लिए थे। और ये 5 किस्म के स्थूल सूक्ष्म शरीरें, इनके बारे में कुछ उनको पता था। ना तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इस तरह के मन का क्लासिफिकेशन उनको पता था, न ध्यान को कुछ पता था, कुछ भी पता नहीं था। गरीब परिवार में थे, जुलाहे थे, पढ़ना लिखा हुआ नहीं, किसी के पास जाना भी हुआ नहीं। तो ऐसे ही सीधी सीधी बात को देख लिए, जान लिए और पा लिया, है ना। तो सीधी सी बात हमको भी जाननी है, शास्त्र की बात नहीं जाननी है। अब इसी में सीधी सी बात क्या है कि स्वीकार करो आपको मुक्ति मिलेगी, अस्वीकार करो आपको बंधन मिलेगा, है ना। ये हम देखें अपने जीवन में, आपके परिवार में आपके पति पत्नी के बीच में बंधन होता है, क्यों होता है और कितना होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप उसको अस्वीकार करते हैं। जितना आप अस्वीकार करते हैं उतना विरोध में जीना पड़ेगा, संघर्ष में जीना पड़ेगा, और आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, है ना। स्वीकार में जिएंगे तो आपके दोनों के बीच में कुछ संघर्ष नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, एक दूसरे को स्वीकार कर देंगे तो वो अच्छे से आनंद से रहेंगे। तो स्वीकार क्या हो गया? आनंद में ले जाने का रास्ता हो गया। अस्वीकार क्या हो गया? आपको बिछोड़ में, बंधन में ले जाने का मार्ग हो गया। हमारा जो प्रेम है वो क्या है और किसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? आपके बहुत संबंधी होंगे, परिवार के लोग सदस्य होंगे, माँ होंगे, बेटा बेटी होंगे। तो इनमें से आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? ये बात हम पता लगा सकते हैं। बोलते हैं ना, प्रेम को नापा तौला जोखा नहीं जा सकता, मगर जोखा जा सकता है। हमारे जो भौतिक प्रेम है, इसको, ये प्रेम ही भौतिक है ना, तो इसलिए इसको नापा जा सकता है। जो अमर प्रेम है, जो स्वीकार के बाद प्रेम पैदा होगा, उसको हम नहीं जोक पाएंगे, मगर भौतिक जीवन को हम जोक सकते हैं। आप किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं? तो आप जिसको जितना स्वीकार करते हैं उससे उतना प्रेम करते हैं। आप किसको सबसे ज़्यादा क्षमा करते हैं, है ना। आप किसको सबसे ज़्यादा कम विरोध करते हैं, उसको पूर्ण स्वीकार
सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, उससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं। और घृणा भी नापी जा सकती, आप उससे ज़्यादा नफरत करते हैं जिसको आप ज़्यादा इनकार करते हैं, उसका अस्वीकार करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। ये बात सिंपल सी बात है, बिल्कुल व्यवहारिक गहराई सी बात। पढ़ने लिखने का शास्त्र का कोई आवश्यकता है नहीं। हमने जान सकते हैं कि मुक्ति चाहते हो तो स्वीकार भाव में जियो। आप सभी कुछ को स्वीकार कर दो इसी तरह पूरे ही जीवन को, तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप बहुत चीज़ों को प्रति अस्वीकार करते जाओ तो आपको उतना ही बंधन मिलता जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बंधन में है वो कौन है, और वो सबसे ज़्यादा मुक्त कौन है, खुश कौन है? वो जो सबसे ज़्यादा स्वीकार करता है वो सबसे ज़्यादा मुक्ति में है, आनंद में है। और सबसे ज़्यादा जो विरोध करता है वो उतना बंधन में है। लोग यहाँ तक बंधन का अनुभव करते हैं कि वो दूसरे की हत्या करना भी पड़े तो हत्या कर देते हैं, और खुद को भी मारना पड़े तो खुद को भी मार देते हैं, आत्महत्या भी कर देते हैं। तो यहाँ तक लोग दुखी है। और कौन ज़्यादा दुखी है? जो ज़्यादा अस्वीकार करता है। जैसे किसी ने आत्महत्या कर लिया तो उसने क्या किया होगा, विरोध कर लिया होगा। जो पागल होता है, पागल क्यों होता है? लोग पागल होते हैं ना, क्यों होते हैं पागल? पागल अस्वीकार भाव से होते हैं, है ना। अस्वीकार, हर एक चीज़ को वो ऐसे देखेंगे जैसे कि होना नहीं चाहिए, क्यों हुआ। और रास्ते पे चलेंगे तो पेड़ देखेंगे तो पेड़ को भी बोलेंगे कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और सूरज को देखेंगे तो बोलेंगे कि क्यों हुआ है, इतनी गर्मी क्यों हुई, नहीं होनी थी। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये लोग क्यों है, इन्होंने इतना अच्छा वस्त्र क्यों पहना है, मेरे पास तो है नहीं। तो हम लोग से विरोध में जीते हैं। जो पागल होंगे ना, इसी तरह सोचते हैं। वो अपने मित्र, इष्ट मित्र और अपने संबंधी इन्हों को इसी तरह सोचेगा कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, उसको दिया, मुझे नहीं दिया। लोग उससे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। तो इस तरह दिन भर जो सोचेगा वो पागल हो ही जाएगा, वो पागल ही है इस तरह सोचने वाला। बाहर पागलपन का नाटक नहीं हो रहा है, मगर भीतर से तो है ही। तो ये अस्वीकार की भावना, ये ही नर्क है। ज़्यादा है तो ज़्यादा नर्क है। और अस्वीकार करने का अर्थ क्या है? अस्वीकार करने का अर्थ ये है कि मैं निर्णायक हूँ, है ना, मैं न्यायाधीश हूँ, आई एम जज। और ऐसा ना नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना था। जैसे जज निर्णय देता है ना, वो बोलता है इसने ये किया तो इसको ये मिलेगा, इसको ये किया तो ये मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम भी जज बने बैठे, और हमारी अपनी व्याख्या के कारण अपना अपना हमारा संविधान है, कानून है, आईन है। तो उन आईन कानून में हम देखते हैं क्या लिखा है, फिर हम उसको बोलते हैं जज की तरह, फिर निर्णय करते हैं। किसी को बोलते हैं ठीक है, किसी को बोलते हैं गलत है। हम अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो ये गलत बात है ना जज बनना, क्योंकि परमात्मा जज है, या बोले तो कोई भी जज है नहीं। चीज़ें हैं, पैदा हो गई और वो आवश्यक थी इसलिए पैदा हुई। अगर वो नहीं होती तो हम भी नहीं होते। अगर पेड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं देते, फिर हम भी नहीं होते।
तो इसलिए ये पेड़ क्यों है बोलते जाना, ये क्या है? मूर्खता ही है? पेड़ आवश्यक है भाई आपको जिलाने के लिए, इसीलिए पेड़ है। आप क्यों पेड़ का विरोध करते हो? आप स्वीकार कर दो उसे, प्रसन्नता से देखो उसको, स्वीकार भाव से देखो, ठीक है बोलो उसको, है। ऐसे सभी चीज़ें हैं, आदमी हैं, समाज के लोग हैं, तो सभी को इसी तरह देखना है। ठीक है वो होनी थी, आवश्यक थी, इसलिए हुई, और इसको मैं विरोध क्यों करूं? मगर बात जटिल कब हो जाती है कि हम स्वीकार कर नहीं पाते, है। हम स्वीकार कर नहीं पाते क्योंकि स्वीकार करना एक पीड़ा देता है। जैसे किसी ने आपको गाली दी थी, अब उसको कैसे स्वीकार कर लें, है ना? क्योंकि उसने गाली दी, क्रोध तो पैदा हो ही गया, अब तो क्रोध उत्पन्न होगा, तो स्वीकार कैसे करें? मगर ये गलत व्याख्या है, इसलिए अस्वीकार हो रहा है ना? आप इस तरह सोचें, जैसे हम अस्वीकार ऐसी ऐसी चीज़ों के करते हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती। उसने अच्छा नहीं बोला तो हम उसको अस्वीकार करते हैं। ऐसे जानवर देखते हैं कोई, जैसे सांप देख लिया, कीड़े मकोड़े इत्यादि देख लिए, तो हमको लगता है कि ये चीज़ क्यों है, नहीं होनी चाहिए थी, है ना? मगर जो सांप है वो डसता है, आपको दुख देता है, मगर वो सांप भी आवश्यक था इसलिए हुआ। वो सांप अगर नहीं होता तो ये वायुमंडल में स्वस्थता नहीं होती, क्योंकि सांप ये वायुमंडल में से जो भी विषाक्त गैसें हैं, विषाक्त जो कोष है, उनको पी लेता है और वातावरण को स्वच्छ बना लेता है। तो इसीलिए आप जी पा रहे हैं। आपको जिलाने के लिए सांप भी है, तो सांप से विरोध क्यों करना फिर, और उसको मारने क्यों जाना? मगर ऐसे कोई दुश्मन है तो उसको भी इसी तरह लेना है, वो भी आपको बनाने के लिए आवश्यक था। अगर दुश्मन आपका नहीं होता, आप भी नहीं होते। आपका विकास किसने किया? आपका दुश्मन ने किया, है ना? आपका जो विरोधी है उससे कंपटीशन में आप पड़ गए, तो इसलिए आप सफल हुए होंगे। लोग सफल क्यों होते हैं? जिसका जितना बड़ा दुश्मन होता है वो उतना बड़ा सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसको चुनौती होती है, फिर एक पागलपन चढ़ता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के होना ये भी आवश्यक होता है, तो इनको स्वीकार कर देना है, ये भी आवश्यक है मेरे विकास के लिए। और हम इस तरह व्याख्या करते हैं कि दूसरे लोग हमको प्रभावित करते हैं, या मैं क्रोध में हूँ तो दूसरों के कारण से हूँ, मैं पीड़ा हूँ, नकारात्मक हूँ तो दूसरों के कारण नकारात्मक हूँ, हम इस तरह सोचते हैं। मगर दूसरे व्यक्ति के कारण हम नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति के भीतर जो भाव है, जो नकारात्मकता है, उसको आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। और आपके भीतर का जो नकारात्मकता है वो बदल सकता है, वो भी बदल नहीं सकता है। तो एक दूसरे में घुस नहीं सकते ना। तो वो आपको नकारात्मकता नहीं दे रहा है भाई, जैसे किसी ने गोली ठोक दी, घायल कर दिया, तो इस तरह कोई नकारात्मकता को ठोक नहीं सकता आपके, और आपको घायल नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था है नहीं। अगर ये संभव होती फिर निकाल भी सकता है, आपको ज़्यादा दे सकता कोई तो आपसे निकाल भी सकता कोई। तो इसलिए आपको जो आपके जो मित्र हैं वो आपका दुख निकाल देंगे, फिर आप तो मुक्त हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता है ना, आप अपने दुख को बांट नहीं सकते। आप अपने दुखों में से कोई परसेंट किसी को दे नहीं सकते, और वो भी आपको भागीदारी नहीं हो सकते उसमें, है ना? तो कोई आपको डालता नहीं है।
तो इसीलिए कोई आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बात आपको समझनी, स्वीकार में जीने के लिए ये बात समझनी है कि आपको कोई भी पीड़ित नहीं कर रहा है, आपके भीतर कोई भी नकारात्मकता डाल नहीं रहा है, आप खुद ही नकारात्मकता में है। क्यों है? गलत व्याख्या के कारण, अस्वीकार भाव के कारण। तो दूसरा जो आदमी है वो भी हम जैसा ही है, उसके अंदर भी नकारात्मकता है, पीड़ा है, अस्वीकार का भाव है। वो अस्वीकार कर नहीं पा रहा है आपको, तो आपको कुछ बोल देता है और आपको पीड़ा लग जाती है। लोग दूसरे को क्या बोलते हैं? लोग एक दूसरे को अस्वीकार करने की बात करते हैं ना। जैसे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा होता है, एक दूसरे का अस्वीकार कर रहा होता है, उसकी बातों को अस्वीकार कर देता है, फिर अपनी बात कहता है और उसकी बात वो भी अस्वीकार करता है। तो इसी तरह डिबेट हो रहा है और विवाद हो रहा है और क्या बोलते हैं, युद्ध हो रहा है। तो लोग एक दूसरे को अस्वीकार करते हैं ना, क्योंकि अस्वीकार उनके भीतर है। मगर बात किसी ने ये नहीं समझी कि ये अस्वीकार का भाव मेरे भीतर से आ रहा है और उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपना अस्वीकार का भाव दिखा रहा है ना। इसके भीतर अस्वीकार का भाव है तो मुझे ये अस्वीकार कर रहा है। तो ये बात आपको पता चलती और उस पर आपको दया आती, क्योंकि बेचारा अस्वीकार भाव में जी रहा है, बेचारा मुझे गाली दे रहा है। तो इसके भीतर गाली कितनी होगी? मैं सामान्य आदमी से भी गाली दे रहा है तो किस किस की गाली नहीं देगा ये। तो बेचारा इसके पास तो बहुत अस्वीकार का भाव है, बहुत, ये तो बंधन में है। ये बात आपको पता होगी और आप उसको माफ़ कर दोगे, भाई ठीक है तो कर ले, गाली करना है ना। तो इस तरह आप लेते हैं। मगर अभी हम इस तरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमको वो नकारात्मकता से भर रहा है, उधर से मेरे भीतर आ रहा है, तो कारण उसको मानते हैं। मगर बात समझने ये है कि हमारे भीतर नकारात्मकता है और ये नकारात्मकता आप इस समाज में है इसलिए नहीं है। आपको कहीं भी रख दो ये होगी, आपको कहीं भी रख दो, आपको 1000 साल पहले आप जन्मते होंगे तो भी आप अस्वीकार में होते। आपको इस समाज से लेकर किसी दूसरी समाज में, दूसरा देश में जाकर बिठाएं तो आप वहाँ पर भी अस्वीकार भाव में जीने लगोगे। आपको जंगल में ले जाए कोई तो वहाँ पर भी आप अस्वीकार भाव में, ये कौवे ने क्यों काका किया है, यही बात से आपको परेशानी हो जाएगी। तो समाज को दोष देना नहीं है, ठीक है। और स्वीकार दूसरों को नहीं करना है, स्वीकार अपने को करना है ना। यहाँ पर स्वीकार का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी ने गाली दे दी तो उसको आप स्वीकार कर दो, ये नहीं है। ये है कि उसकी गाली सुनने के बाद आपके भीतर जो क्रोध उत्पन्न हो गया, आप उस क्रोध को स्वीकार करो। वो बाहर के व्यक्ति का तो कोई लेना देना नहीं है, उसने तो फायदा ही किया कि आपका छिपा हुआ क्रोध बाहर निकालने में मदद किया, तो इसलिए वो एक धन्यवाद का पात्र है ना। इसलिए कबीरदास बोलते हैं कि ये शत्रु को भी आप आंगन कुटी में रखो, उसको भी सम्मान करो, क्योंकि बेचारा उसने समय निकाल के आपके भीतर का जो भाव है उसको निकालने में, दिखाने में मदद किया है। आपके भीतर क्रोध नहीं है तो आप किसको स्वीकार करते? तो क्रोध पैदा करने के लिए उसने सहयोग किया, तो आपका भीतर क्रोध पैदा हुआ तो आप उस क्रोध को स्वीकार करो, फिर उसको विरोध मत करो। ये विरोध, हम विरोध में जीते हैं ना। हम लगातार यही बोलते रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे भीतर से ऐसा विचार क्यों आया, ऐसा पीड़ा क्यों हुआ मुझे। तो ये सब विरोध है, हम खुद से करते हैं। तो इसी से हम बंधन में हैं। और आपको सभी को स्वीकार कर देना है। और स्वीकार कैसा होगा, कैसे होगा? पहले तो सही व्याख्या करनी होगी कि ये वृत्तियाँ मेरे ही है, अपनी है, निजी है।
ये बात भी आप बहुत गहरे से समझ लें कि जो चीज़, जो व्यक्ति आपसे जितना नज़दीक होगा, आपका अपना होगा, आप उसको उतना ज़्यादा स्वीकार करो, और जितने वो पराया होगा उतना उसको अस्वीकार करेंगे, उतना स्वीकार कर नहीं पाएंगे, है ना। अगर आपके देश का हो कोई तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे, मगर विदेशी हो तो उस तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपका बेटा हो तो आप उसको स्वीकार, आपका बेटा उसने आपको पीड़ा दिया तो भी आप उसको स्वीकार कर देते हैं, है। मगर दूसरे का बेटा है, उसने आपको पीड़ा दिया तो आप उसको स्वीकार कर नहीं पाते। तो स्वीकार करना सुगम कब होता है? जब वो अपना होता है ना। हाँ, तो परिवार में भी हम उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं जिसको हम ज़्यादा स्वीकारते हैं, तो स्वीकार हो जाता है। जैसे आप बैठे हैं, पीछे से आपको किसी ने एक चांटे मार दिया और आपका क्रोध पैदा हो गया और आप पीछे मुड़ के देखने लगे किसने मारा। अगर वो आपकी पत्नी थी और प्रेम से मारा था तो आप खुश हो जाएंगे, और आपका दुश्मन था, चिढ़ाने के लिए मारा था, तो आप क्रोधित हो जाएंगे, है। तो स्वीकार कर देंगे ना आप। अगर आपकी प्रेमिका हो तो उसने आपको मारा है तो स्वीकार करना सुगम कब होता है? अपना होता है तो अब बात इसमें क्लियर ये हो जाएगी कि जो भी हमारे भीतर नकारात्मकता है, चिंता है, बंधन है, ये सब हमारी अपनी है। इसलिए इसको स्वीकार करना और भी आसान होगा। बेटा तो अपना तो था, मगर वो भी बाहर की चीज़ था, बाहर का था। मगर ये जो नकारात्मकता है, जो बंधन है, ये तो हमारी खुद की है। तो इसको स्वीकार करने में अब आपको आसान हो जाएगा। मगर समझना चाहिए कि मेरी खुद की है। अगर मैं इस समाज में नहीं होता, कहीं होता, तो वहाँ भी ये होती। इस पृथ्वी में नहीं होता, किसी और ग्रह में होता, तो वहाँ भी होती थी। ऐसा बंधन का अनुभव, ऐसा पीड़ा के अनुभव, क्योंकि मैं अस्वीकार में था ना, मैं इसको अस्वीकार कर रहा था। तो स्वीकार करने का अर्थ ये है कि आप देख लो भाई, वो आवश्यक है वो चीज़ें, तो इसीलिए उसको आप स्वीकार कर दो। आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी पेड़ को देख लिया, तो पेड़ क्यों है, इधर नहीं होना था, आपने बोला, तो इस तरह उसका क्यों स्वीकार करना? क्योंकि पेड़ आवश्यक था, क्योंकि आपको जिलाना था, आपको ऑक्सीजन देना था, इसलिए पेड़ पैदा हो गए। तो विरोध क्यों? तो ऐसे आपके भीतर डर क्यों है? डर पैदा क्यों हुआ? ये क्यों बोलना? क्योंकि डर आवश्यक था आपके विकास के लिए, इसलिए डर है। जो कुछ भी आवश्यक है वही चीज़ होती है इस अस्तित्व पर। परमात्मा कलाकार है, वहाँ से अनावश्यक चीज़ें पैदा नहीं होंगी। इसलिए कोई भी चीज़ अनावश्यक है नहीं। आप बाहर भी देखो, कहीं पर भी सभी कुछ व्यवस्थित है ना। आकाश है, सूरज है, पृथ्वी है, वायुमंडल है ना। तो इकोसिस्टम सब बैलेंस है। पेड़ है, वनस्पतियाँ है, जानवर है, आदमी है, तो सब मिल रहा है। एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो व्यवस्थित तरीके से उड़ रही है, अराजक ढंग से नहीं उड़, है। तो अराजकता है नहीं कहीं पर। तो हमारे अंदर भी काम है, क्रोध है, लोभ है, यौन की आकांक्षा है, पद प्रतिष्ठा की लुलुपता है। तो ये सब चीज़ें भी ऐसे ही है, नेचुरल, अनावश्यक है नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये चीज़ नहीं होती तो हमको मुक्ति का अनुभव नहीं होता, तो इसलिए ये आवश्यक है। अगर नकारात्मकता नहीं होती तो हम सकारात्मकता को भी नहीं जान पाते थे, क्योंकि सकारात्मकता जानने के लिए आपको नकारात्मकता पहले जाननी होगी। नकारात्मकता क्या है, तो उसके कंट्रास्ट में क्या सकारात्मकता है, तब पता होगा आपको। ये बात ऐसे जैसे आपको स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा। आप कभी भी बीमार नहीं है तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होगा। आपके भीतर स्वास्थ्य होगा, मगर आपको वो अनुभव में नहीं, नोटिस नहीं होगा उसका।
मगर जब आप बीमार होंगे 2-7 दिन के बाद और फिर आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको नोटिस में आएगी वो बात, क्योंकि पहले आप बहुत पीड़ा में गुजरे थे, तो अब पीड़ा नहीं बची तो बहुत आनंद का अनुभव हुआ, वो चीज़ नोटिस में आएगी। तो आपको स्वास्थ्य का पहचान हो गया, क्या है स्वास्थ्य। तो उसके लिए बीमारी आवश्यक थी, वो लेसन था, है। तो ऐसे ही ये लेसन है, हमारे भीतर जो वृत्तियाँ हैं ये सब लेसन है मुक्ति के अनुभव करने के लिए, ये बंधन है। जब हम मुक्ति को जानेंगे तब हमको पता चलेगा, वो नोटिस में आएगा फिर मुक्ति, क्योंकि हम बंधन में गुजरे थे, पीड़ा में गुजरे थे। तो इस तरह अपना है सोचना है और इस आवश्यक है सोचना है और फिर अपने को स्वीकार कर देना है। मित्रों, इस तरह का स्वीकार को जगाने के लिए कुछ साधना आवश्यक होगी। उस किस्म की साधना आप करना चाहते हैं तो आप साधना की मेरी प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक और नंबर पर।